हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम बात करने हैं घातांकों कड़ी। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तभी ये पूरा समझ में आएगा। और देखिए, ये कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो इसे शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कड़ी, घातांक और कड़ी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घातांक और कड़ी होता क्या है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, घातांक, पहले हम बात करेंगे घातांक की। यानी घातांक क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करने किसकी, घातांक की। ठीक, तो ये घातांक होता क्या है, ठीक है। तो देखो, किसी संख्या का बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को इस संख्या का बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना ही घातांक कहलाता है। आइए बात करते हैं। जैसे n कोई संख्या, हम इसका गुणा कर रहे हैं। कितनी बार गुणा किया इसका हमने, 1 2 3 4 5, तो हम इसे n की पावर 5, तो इसे हम बोलते हैं संख्या का घातांक रूप। जहां ये 5 है, इसको हम पावर पढ़ते हैं, यानी कि घात, और इसको हम पढ़ते हैं n को वेश, यानी कि आधार। ये बात हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। यानी कि संख्या का बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। यानी कि संख्या का जितनी बार गुणा किया जा रहा है, उसकी पावर उतनी ही होगी। जैसे कि और एग्जांपल की बात करें, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 6। यानी कि तो 3 क्या है, आधार यानी कि वेश है, और 6 क्या है, घात यानी कि पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दी गई संख्याओं के गुणन रूप को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, हमारा घातांक कहलाता है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ हम और बात करें, 5 × 5 × 5 × 5, और कितनी बार, n बार। जब n बार गुणा करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, n। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारा घातांक रूप कहलाता है, ठीक। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ देखते हैं सूत्र, ठीक है ना। क्या देखते हैं, सूत्र। ये तो याद रहेगा इतना, ठीक है। तो किसी संख्या का बार बार गुणा करने की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं।
ठीक, अब घातांक से संबंधित फॉर्मूले। के नियम। तो देखिए, अब इसमें हम क्या करें, घातांक के नियमों को जानते हैं तो पहले हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए x की पावर m, इसको हम क्या पढ़ते हैं, घात पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं हम, आधार, यानी इसको पढ़ते हैं पावर, इसको पढ़ते हैं वेश। ठीक है, तो यानी कि x का कितनी बार गुणा हुआ होगा, m बार गुणा हुआ होगा, इसका अर्थ ये है। तो देखिए, नंबर 1, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पहला रूल हमें ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर बनेगा क्या, x की पावर m प्लस n। ये बेसिक आपके लिए फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को भली भांति याद रखें। ठीक, दूसरा रूल्स क्या है, आधार समान होने पर भाग या भिन्न में घातें घट जाती हैं। जैसे हम बात करें x की पावर m भागित x की पावर n, इसके बराबर लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n, या इसी का दूसरा रूप हम कह सकते हैं x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। तो ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब आधार समान होने पर, तो ये तो आपके मुख्य सूत्र हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य भी सूत्र हैं, तो वह भी देखिए, घात समान होने पर आधारों का गुणा या भाग हो जाता है। जैसे देखिए, हम बात करें x की पावर m और y की पावर m, तो यहाँ हमने देखा क्या, दोनों की घात समान है, जबकि इनके आधार यानी बेस है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो इसके पीछे सीधा सा हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा x इंटू वाई की पावर m। ठीक, या हम बात करें x की पावर m भागित y तथा m, तो देखो यहाँ देखा हमने दोनों के आधार अलग अलग है, जबकि घात क्या है, समान है। तो भाग में हम क्या करेंगे, इनका भाग कर देंगे और घात वही रहेगी m, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स की पावर m अपॉन वाई की पावर m, इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई की पावर m। ठीक है, तो ये हमें भली भांति पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम एक और बात करें फॉर्मूले की। अगर हमें कोई संख्या x की पावर m दी है तो इसका मतलब ये है कि x गुणा x इंटू एक्स, ये कितनी बार हुआ होगा, इस तरीके से m बार हुआ होगा। कितनी बार हुआ होगा, m बार हुआ होगा। ठीक है, और यहीं पे हम और बात करें, x की पावर m की पावर n, तो यहाँ इसका मतलब ये है x की पावर m इंटू एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर m इंटू इसका गुणा कितनी बार हुआ होगा, इसका गुणा n बार हुआ होगा। यानी कि इसके बराबर हम सीधे लिख सकते हैं x की पावर m की पावर n दी है तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर m इंटू n, यानी कि घात के घातों में गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर m है तो m का जो गुणा है वो कितनी बार हुआ होगा, ये घात में है, ये n बार हुआ होगा। अर्थात इसका हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, चलो ठीक है ऐसे ही लिखे रहेगा। तो इस बात में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि x की पावर m की पावर n नॉट इक्वल टू x की पावर m n, ये इसके बराबर नहीं होगा। इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखिए इन सब पर आधारित हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले देखते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि हमने कहा, सॉरी, यहाँ पे पहले का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमको दिया 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 9, तो इसके इक्वल टू हो जाएगा 7 की पावर, यानी आधा समान होने पर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 8 और 9 कितनी हो जाएंगी, 17। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। और हम बात करें, यहाँ जैसे हमको दे दिया गया हो 5 की पावर 3, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 2 की पावर 8। तो यहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 की घात 3 है और 5 की घात 7 है, तो इनके आधार समान है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 10, यानी आधार इनकी घातें जुड़ जाएंगी। अब 2 की देखें तो देखो 2, तो 2 की घात यहाँ 5 है, 8 है, कितनी हो जाएंगी, 13। तो इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें भाग की, तो देख लीजिए 3 की पावर 7 भागित 3 की पावर 4, तो इसको हम हल करेंगे तो 3 की पावर 7 में से 4 घट जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 3। इस तरीके से हल कर सकते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ और देख लें, इस तरीके से दिया हो 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 3, या 5 की पावर 8 भी कर सकते हैं। तो देखो आधार समान है तो इससे ये घट जाएगी, तो यहाँ सॉरी यहाँ कुछ और ले लीजिए, 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 6, तो यहाँ लिखेंगे तो देखो भाग में घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 6 ऊपर माइनस की हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस यानी कि 2। इस तरीके से हम इन्हें हल कर सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, घातें समान है। क्या समान है, घातें। तो यहाँ से रिलेटेड हम बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए
जैसे हमने 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो देखिए आधार अलग अलग हैं और इनकी घातें समान हैं, तो इसको हम सीधे कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 का 5 गुणा हो जाएगा और इसकी घात क्या रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, या हम भाग की बात करें, जैसे कि 21 की पावर 5 भागित 7 की पावर 5, तो हमने देखा घात समान है लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो 7 से 21 में भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो 3 की पावर क्या रह जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिले। ठीक है ना, तो अब ये तो रही बात यहाँ पे। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन हम आगे करते थे, यहाँ तो नोट हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं मेन जो फॉर्मूले हैं। तो देखिए मेन जो आपके फॉर्मूले, वो दो ही फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डालते हैं। क्या, x की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब यह है x की पावर m इंटू एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर m इंटू कितनी बार है, ये n बार है। अर्थात इसको जब हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आता है, अब देखिए x की पावर m तो m जुड़ जाएगी, तो m कितनी बार जुड़ेगी, n बार, तो ये हो जाएगी m इंटू n। ठीक है, और यहीं पे एक फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, x की पावर m की पावर n, या कोष्टक नहीं है, ध्यान रखना ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो x की पावर m, तो m का गुणा हम कितनी बार करेंगे भाई, यहाँ पे m का गुणा n बार होगा। ठीक है, तो m की घातें ये जुड़ती चली जाएंगी, कितनी बार, n बार, तो m की पावर क्या आएगी, n, तो इसको हम सीधे x की पावर m की पावर n ही लिखेंगे। विशेष बात ये है यहाँ पर, x की पावर m का ऑल पावर n नॉट इक्वल टू x की पावर m की पावर n, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। आइए इस बात को अच्छी तरीके से जाने, ये बच्चों को बार बार कंपटीशन में यही प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे, जैसे हमने कह दिया 3 की पावर 2 की पावर 5, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2 इंटू 5 इजक्वल टू 3 की पावर 10। अगर यहीं हम लिख दें 3 की पावर 2 की पावर 5, तो इसके इजक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का 5 बार मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ हम कह सकते हैं, तब यहाँ निष्कर्ष निकलता है 3 की पावर 2 की पावर 5 नॉट इक्वल टू 3 की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता, तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है ना, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 की पावर 3 की पावर 2 दिया है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 की पावर 6, यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, हम चलो विस्तार से कर देते हैं। 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इजक्वल टू 5 की पावर 6। अगर इसी को हम करें 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 5, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर आएगी 9। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं 5 की पावर 3 की ऑल पावर 2 नॉट इक्वल टू 5 की पावर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। ठीक,
तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इससे आगे बात करते हैं हम। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अब इससे आधारित कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1, अब हमने देखा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 6, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, इंटू 3 की पावर 6 बट्टे 6 की पावर 6 रख लेंगे। तो देखो यहाँ पे घाते क्या है, समान है। तो हमने बताया था 2 की पावर 8 है, तो गुणा में घाते जुड़ती है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ घाते समान है तो इन आधारों का गुणा हो जाएगा, तो 6 की पावर 6 हो जाएगी अपॉन 6 की पावर 6, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना, तो ये बात हमें विशेषकर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 5 अपॉन 35 की पावर 5, तो जल्दी से हल करके बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, समान घातों में तोड़ेंगे, 5 7 35 होता है ना, तो देखो 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 5 और गुणा 7 की घात 5 है ही, तो 8 को हमने दो भागों में तोड़ लिया, 3 और 5 में, क्योंकि मैंने बताया था गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है ना, जैसे कि हम x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर क्या लिखते हैं, x की पावर m प्लस n, तो हम यहाँ घातें जुड़ी हुई हैं तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी होगा। उसी तरीके से हमने 5 की पावर 8 को दो जगह लिख लिया। अब नीचे 35 की घात कितनी है, 5, तो देखो अब यहाँ पे घातें समान है, घातें समान है तो आधारों का गुणा हो जाएगा, तो 35 की घात कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 35 की घात 5, इससे ये कट गया, यानी 5 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 125, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। ठीक, चलिए और हम बात करें, इधर दिया 3 की पावर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x की पावर 6 हो, तब x का मान, तब x इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 की पावर 4 3x की पावर 6 दिया है, तो इसको हम हल कर लेंगे, अर्थात 3 की घात 2 की घात 4, तो 2 की घात कितनी है, 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16 इजक्वल टू, या तो देखो यहाँ ऑल पावर की ऑल पावर, अभी मैंने इसमें डिफरेंस बताया था पीछे ही। ठीक है ना, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6x, आधार समान होने पर घातों की क्या कर देंगे, तुलना, तो घातों की तुलना कर दो, क्योंकि आधार समान है तभी ये तुलना होगी, अन्यथा नहीं होगी। जब आप घातों की तुलना कर देंगे तो 6x इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, तो x इजक्वल 16/6, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8/3, तो ये x की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो
को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन होता रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मैथ में कौन सा टॉपिक टफ लगता है, उसे हम इजी बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।